शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है। मैंने एक वीडियो देखा था सुरेंद्र शर्मा जी का और वहीं से इंस्पायर हुआ हूँ और मैं कह नहीं सकता हूँ कि जब मैं वीडियो देख रहा था तो हमारा जो मन है कर रहा था भाई क्या उन्होंने कही है। सुरेंद्र शर्मा जी ने जाने माने कवि हैं, आप भी जानते हैं उनको, पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको। तो जो विवरण था उससे जो मैंने सीखा वो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप भी इंस्पायर हो, आपने भी हो सकता है व्हाट्सएप पर उनके वीडियो देखे हों, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, मैं भी अपने तरीके से आपको समझाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम और युद्ध, प्रेम और लड़ाई, दो चीज़ें हैं। कान्हा, द्वारकाधीश। एक कान्हा जो सबके प्रिय थे, सबको प्रेम करते थे, और दूसरा द्वारकाधीश मतलब राजा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। सुदर्शन चक्र थे उनके पास, हर युद्ध में, हर युद्ध कला में निपुण थे वो। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो सुरेंद्र शर्मा जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो कमाल का था। मैं भी आपको वही बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने बताया है सुरेंद्र शर्मा जी ने, तरीका हमारा अपना होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कान्हा मतलब कन्हैया। कन्हैया से लेकर कृष्ण और द्वारकाधीश बनने तक उनके तमाम किरदार के बारे में आप जानते हैं। कभी नटखट बालक कन्हैया मटकी फोड़ते तो कभी द्वारका में बैठकर सच्ची दोस्ती निभाकर सुदामा की नगरी बसा देते। हम सुदामा के ऊपर भी आएंगे। वहीं कृष्ण का दिया गीता का ज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में भी सार्थक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नटखट कान्हा को भगवान श्री कृष्ण बनाने का श्रेय किसे जाता है? राधा को। बेशक आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि राधा तो उनसे बचपन में ही अलग हो गई थी, लेकिन फिर राधा ही क्यों थी वो जिनकी वजह से वो द्वारकाधीश बने और कृष्ण बने? अध्ययन के मुताबिक कृष्ण ब्रज क्षेत्र में मात्र 17 वर्ष की उम्र तक ही रहे, जबकि उन्होंने अपना जीवन जो उल्लेख मिला है 125 से अधिक वर्षों तक जिया है। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने तमाम राक्षसों का वध भी कर दिया था, कंस को भी मार गिराया था, गोवर्धन पर्वत भी उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, और इसी समय उनको राधा रानी से प्रेम भी हुआ था। राधा रानी के प्रति उनके प्रेम उनकी ताकत था, समर्पण था और विश्वास था। राधा रानी को वो अपने जीवन का स्वामिनी का दर्जा दिया करते थे और राधा रानी के किसी कार्य को टालना उनके वश में नहीं था। कृष्ण हमेशा कहा करते थे कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को पास। तो राधा और वृंदावन दोनों उनके लिए कितने खास थे, जिसे छोड़ने की कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पर छोड़ना पड़ा, राधा जी को छोड़ना पड़ा, चले गए, प्रेम से अलग हो गए। तो जब वो छोड़ने का भी समय आया था तो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे ब्रजधाम को, क्योंकि ये समय उनकी कल्पना से परे था। उनका प्यार ब्रजवासियों और राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे वो। राधा उनके रोम रोम में बसती थी। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कान्हा से द्वारकाधीश तक। तो भाई सब खत्म हो गया, महाभारत वगैरह सब खत्म हो गया। तो सुरेंद्र शर्मा जी ने जो बताया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए जब सब खत्म हो गया तो अचानक राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी आमने सामने आ गए। राधा जी बड़ी खुश थीं, पर कृष्ण जी थे बड़े असमंजस के भाव में थे।
राधा जी उनको देखकर मुस्कुराई। कृष्ण जी कुछ कह नहीं जा रहे थे कि राधा जी कहती हैं, कैसे हैं द्वारकाधीश। अब द्वारकाधीश ये शब्द सुनकर कृष्ण जी सपका जाते हैं। कैसे? मैं आपको वजह बताता हूं। आप अपने बच्चे को, या आप हो, यदि कोई पिता अपने बच्चे को रोज बबलू 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 कहकर पुकारे और सडनली एक दिन कहे उसके नाम से ग्रीश, तो जो हमेशा बबलू बबलू सुनता है, सडनली जब ग्रीश सुनेगा अपने पापा के मुंह से, तो उनको लगेगा यार कहीं नाराज तो नहीं है हमारे पापा, कहीं गुस्से में तो नहीं है। यही हालत भगवान श्री कृष्ण की थी कि भाई जो राधा उन्हें काना काना कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन, और ये उनके दिल को घायल कर जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण जी थे, 16 कलाओं में संपूर्ण परिपूर्ण। उन्हें अपने आप को संभाल लिया और कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे लिए तो काना ही हूं, तुम तुझे द्वारकाधीश मत कहो। हम मिले हैं, आओ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, तुम कुछ अपनी सुनाओ, मैं कुछ अपनी सुनाता हूं। तो राधा जी कहते हैं कि आप ही सुनाइए पहले। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आंखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी और उनकी आंखें गीली हो जाती है। और देखते हैं राधा जी की तरफ। राधा जी कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, न कभी तुम्हारी याद आई और ना कभी कोई आंसू बहा। कृष्ण जी थोड़े से अचंभित हो जाते हैं और प्रश्न भरी नजरों से देखते हैं राधा जी को। राधा जी कहती हैं, याद इसलिए नहीं आए कि हम तुम्हें कहीं भूले ही नहीं, और जब भूले नहीं तो याद कहाँ से आओगे। तुम तो हमेशा ही हमारी यादों में रहते थे। तुम थे कहाँ? तुम दूर थे ही नहीं, तुम तो ठीक हमारे साथ में ही थे। तो कैसे, मतलब भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तुम्हें भूली ही नहीं। और हाँ, आंसुओं का सवाल, तो वो कहती हैं कि नाकों में तो सदा तुम रहते थे और मैं रो भी नहीं सकती थी कभी, क्योंकि आंखों में तुम बसे थे। हमें डर था कि कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल नहीं जाओ, इसलिए नहीं रोते थे। और फिर कहती है कि प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, क्या पाया। पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं। कहती है कि तुमने सिर्फ खोया ही खोया है, पाया नहीं है। तुम तरक्की कर गए, तुम कान्हा से द्वारकाधीश बन गए, तुम ग्वाले से राजा बन गए, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता था। पर तुम यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारी पानी तक पहुंच गए। कहाँ मीठा पानी जिसका सब उपयोग करते हैं, और कहाँ खारा पानी जिसका कोई उपयोग ही नहीं करता है। तो जिंदगी का फिलॉसफी है मीठे पानी से खारे पानी तक पहुंचना। हम आज बॉम्बे में बैठे हुए हैं, हमारा गांव कहीं और है, मीठा पानी वाला गांव, और हम मुंबई में खारे पानी का एक शहर। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। समझ रहे हैं ना बात को? अपने परिवार से दूर। तो वही कहती है, मीठे यमुना के पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। फिर वो कहती हैं, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। यहां भी सोचिए क्या कह रही हैं वो। युद्ध और प्यार, युद्ध और प्यार। वैसे तो बांसुरी जो था, एक बार जब उन्होंने छोड़ा था,
अपना ब्रज तो बांसुरी का उन्होंने त्याग कर दिया था। तो कहती हैं राधा जी, कान्हा जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे लोगों का विनाश से बचाने के लिए, और जब तुम द्वारकाधीश बने तो प्रेम से अलग होकर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठकर विनाश के काम आने लगी। तो कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है, आप समझ रहे हैं ना। फिर वो कहती हैं कि यदि तुम कान्हा होते, राधा जी कहती हैं कि यदि तुम कान्हा होते तो तुम खुद सुदामा के घर तक जाते, वो तुम्हारी महल में नहीं आते। मतलब यहां पे दोस्ती का उदाहरण दे रही है कि मतलब जिस दोस्त को जरूरत होगी तो तुम खुद उसकी मदद करने जाओगे, तो फिर उसकी जो अहमियत होती है, और एक दोस्त जब तुम्हारे पास मदद मांगने आता है और फिर जो उसकी अहमियत होती है, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। यहाँ आप दोस्त को झुकने नहीं देते हो, दोस्त को गिराते नहीं हो, क्योंकि सुदामा जी तो खुद गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए, और वही भगवान श्री कृष्ण यदि सुदामा के पास चले जाते, तब आप समझ सकते हैं। एनीवेज, फिर राधा जी कहती हैं युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कि युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, क्योंकि जीत और हार तो होना ही है। तो जीतेगा तो वही जब सामने वालों को मिटाएगा। तो युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा व्यक्ति दुखी तो रह सकता है लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकता, और ये हकीकत भी है। जब आप प्रेम में दुखी हो ना, तो आप किसी को दुख नहीं दोगे, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, आप दुख सह सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को फिर आगे कहती हैं कि आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, और भगवान श्री कृष्ण तो सारे 64 कलाओं में निपुण थे। हो स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया, आपने अपनी पूरी नारायणी सेना कौरवों को सौंप दी और स्वयं को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, जिसको आपने दे दिया कौरवों को, वो तो आप ही के थे, आप ही की सेना थी, आप ही की प्रजा थी। तो आप तो उनके पालक थे, आप उनके रक्षक थे, और आपने उन्हें कौरवों को दे दिया। क्यों दे दिया? क्या हर्ष होने वाला था कि आपको पता नहीं था? राधा जी कहते हैं कि आप जैसा ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था, और अपनी प्रजा को मरता हुआ देखकर आपको दुख नहीं हुआ, करुणा नहीं आई, क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। क्या हो चुके थे? प्रेम में, प्रेम था ही नहीं आपके पास, आपके दिल में प्रेम रह ही नहीं गया था। और उदाहरण के साथ में कहती है, यकीन नहीं होता है तो आप पृथ्वी पर जाकर देखिए, आपकी जो द्वारकाधीश वाली जो छवि थी, राजा बनी हुई है, सुदर्शन चक्र लिए हुए, इस छवि की कोई पूजा नहीं करता है। हर घर में, हर मंदिर में आप मेरे साथ ही नजर आओगे। कहती हैं, जाकर देखो अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को, ढूंढते रह जाओगे, हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। वापस फिर कहती हैं राधा जी कि आपने गीता का ज्ञान दिया, उस पूरे गीता में कहीं भी मेरा उल्लेख नहीं था। धरती वाले लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं भरोसा करते हैं, उसका साक्षात उदाहरण आपके द्वारा कही गई गीता है।
पूरे गीता में दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, पर जब भी गीता का कहीं पाठ होता है तो आज भी लोग, जब गीता का समापन होता है तो राधे राधे ही जपते हैं। तो ये जो मतलब है, ये जो अर्थ है, जो हमने आपको बताया, कान्हा से द्वारकाधीश तक मतलब क्या हुआ, मोहब्बत, प्रेम या युद्ध, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसकी पूजा होती है युगों युगों तक। तो फिर जो कान्हा थे, महाभारत में गीता के उपदेशक, और द्वारका में द्वारकाधीश बन सके, उसकी वजह भी राधा जी ही थी। कौरवों की भारी भरकम सेना के ऊपर 5 पांडवों की जीत सिर्फ उनकी सूझबूझ का ही नतीजा था, ये तो हकीकत है। राधा के साथ न होने के बावजूद कृष्ण हर पल उनके प्रेम, उनके त्याग को महसूस करते रहे थे, और इतने वर्षों का उनका ये प्रेम आत्मा का प्रेम था, उनकी ताकत था, जो समय समय पर उन्हें नए कर्मों के लिए प्रेरित भी करता था, जिसे सिर्फ वो और राधा ही महसूस कर सकते थे, ये तो हकीकत है। कृष्ण के दर्द की पीड़ा कैसे ब्रज में बैठी राधा महसूस करती थी, ये सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। पर ऊपर स्वर्ग में जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो उनके बोल ही फूट रहे थे। वहां सिर्फ अंत में राधा जी ही बोल रही थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सुन रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि सुनने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। क्योंकि जहाँ राधा होगी वहाँ कृष्ण की मौजूदगी तो ज़रूर मिलेगी। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ पे अर्जुन नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राधा ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।